ओके, अब हम आ जाते हैं कीमो रिसेप्टर्स पे और मैकेनो रिसेप्टर्स पे। Now, there's this term or this definition that I want you to know. What have you written? अम्मा एक दफा मैं देख लूं। मेलेनेशन वाली बात जो आपने की थी, या जो आपने मुझे डॉक्यूमेंट भेजा था। यस यस, हमने अभी तक मेलेनेशन डिस्कस किया, अब हम रिसेप्टर्स एज ट्रांसड्यूसर्स पर आ रहे हैं। अच्छा जी, हमारे पास अगर मैं किसी चीज को टच कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टचिंग माई फोन और इफ आई एम टचिंग अ टेबल, द सेंस ऑफ टच or the external stimulus, is that electrical in nature or is that chemical or mechanical in nature? If I'm taking anything from the environment में किसी चीज को छू रही हूँ, किसी चीज को टेस्ट कर रही हूँ, is it electrical or is it non-electrical? हमारा if you're touching your phone, आपकी बॉडी इलेक्ट्रिक चेंज फील करती है, अगर तो करती है तो फिर तो आप इंसुलेटर हैं और बाकी इंसान कंडक्टर्स हैं। इट्स नॉन इलेक्ट्रिकल, राइट। हमारे जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है ना, हमारे जो टच का स्टिमुलस हो गया, हमारा जो लाइट का स्टिमुलस हो गया, हमारा लेट्स से जो फूड का स्टिमुलस हो गया, टेस्ट का जो स्टिमुलस है, ये सारे जो स्टिमुलस हैं ये कौन रिसीव कर रहा है? ये रिसेप्टर्स रिसीव कर रहे हैं। और ये सारे जो स्टिमुलस हो गए, प्रेशर का, पेन का, लाइट का, ऑल ऑफ दिस, दे आर व्हाट, दे आर नॉन इलेक्ट्रिकल इन नेचर। सो रिसेप्टर्स को जो स्टिमुलस मिलता है, जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, इनको जो स्टिमुलस मिलता है, दैट इज नॉन इलेक्ट्रिकल इन नेचर। डू यू ऑल एग्री दैट रिसेप्टर्स आर रिसीविंग नॉन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई? नाउ, हमारे पास जो रिसेप्टर्स चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, जो हमारे पास रिसेप्टर्स के पास स्टिमुलस आता है, वो नॉन इलेक्ट्रिकल है। फॉर एग्जाम्पल मेरा हाथ है, मेरे हाथ से अगर मैं किसी चीज को छू रही हूँ एंड द मैसेज हैज टू गो टू द ब्रेन, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के थ्रू जा रहा होगा, एक्शन पोटेंशियल के थ्रू जा रहा होगा, नर्व्स के थ्रू जा रहा होगा, न्यूरॉन्स के थ्रू जा रहा होगा। सो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा या मेरी बॉडी में कोई ऐसा मैकेनिज्म होगा जिसके थ्रू एक नॉन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस को एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस में, एक एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट किया जाए। डू यू ऑल एग्री? For the message to travel in our body, for the message to reach the brain. So our receptors are receiving a non-electrical stimuli. These receptors would convert the non-electrical stimulus into an electrical stimulus or an electrical impulse or an action potential. एंड ये जो प्रोसेस होता है ना, एक नॉन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसडक्शन। जब हम एक नॉन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस को, नॉन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस में हमारे पास मैकेनिकल स्टिमुलस आ सकते हैं, केमिकल स्टिमुलस आ सकते हैं, एनी स्टिमुलस व्हिच इज नॉट इलेक्ट्रिकल इन नेचर इज अ नॉन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस। Your receptors would convert that non-electrical stimulus into an electrical impulse, into an electrical message, into an action potential. That process, that conversion is known as transduction. तो हमारे पास इस वजह से रिसेप्टर्स को हम ट्रांसड्यूसर्स भी बुला रहे होते हैं, क्योंकि वो एक नॉन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई को कन्वर्ट कर रही होती है एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, एक एक्शन पोटेंशियल में। ठीक है ना? हमारे पास the two receptors that we have to study, they are your chemoreceptors and your mechanoreceptors. अच्छा जी, हमारे जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो हमें पढ़ने हैं एज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, दे आर योर टेस्ट रिसेप्टर्स। और टेस्ट हमारे पास बहुत सारे होते हैं। हमारे पास स्वीट टेस्ट होता है, वी हैव सॉल्टी टेस्ट, वी हैव बिटर टेस्ट, वी हैव सेवरी टेस्ट। हम जो टेस्ट के बारे में पढ़ रहे होंगे कि किस तरह से एक पर्टिकुलर taste stimulus is converted into an action potential,
वो हम पढ़ रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉल्टी टेस्ट। हमारे सिलेबस में हम बाकी स्टिमुलस नहीं पढ़ रहे होते फूड को लेके, हम खाली सॉल्टी टेस्ट वाले स्टिमुलस को पढ़ रहा होता है। नाउ हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हमारे जो टेस्ट बड्स होते हैं ना, दे आर प्रेजेंट ऑन आवर टंग। ठीक है। और हमारे पास जो हमारी टंग होती है, इट्स लाइक समथिंग लाइक दिस। टंग में ना हमारे पास फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, इस तरह के। और उन फोल्ड्स में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बड्स। सो लेट से जो मैं ये ब्लू से बना रही हूँ, ये हमारे पास टेस्ट बड्स है। दीज आर योर टेस्ट बड्स। ना, हमारे पास अगर हम इस टेस्ट बड को जूम इन करें, so the taste bud would look something like this. Again, nobody is going to judge my drawing. कि हमारे पास मैं टेस्ट बड बना रही हूँ, टेस्ट बड का एक सेक्शन बना रही हूँ जहाँ पे कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। सो लेट्स से हमारे पास द कीमो रिसेप्टर, नाउ आई एम गोना ड्रॉ। ना कीमो रिसेप्टर का एक एंड जो होगा उसके पास क्या होगा, उसके पास इस तरह के माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होंगे। एंड दूसरा सेक्शन इज कनेक्टेड टू अ नर्व। ठीक है, ये हमारी सेंसरी नर्व्स होंगी, ये हमारे पास क्या होंगे, न्यूरॉन्स होंगे जो कि ब्रेन तक जा रहे होंगे। अच्छा, इसको हम कहते हैं टेस्ट पोर। ये जो एरिया है ना टेस्ट बड के अंदर जहाँ पे ये कीमो रिसेप्टर एग्जिस्ट करता है, इस गैप को हम क्या बुलाते हैं, टेस्ट पोर बुलाते हैं। ये हमारे पास कीमो रिसेप्टर है। दिस इज योर माइक्रोविलाई एंड दिस इज योर नर्व एंडिंग। सही है, लेबलिंग समझ आ रही है? एनी क्वेश्चंस? ना, वी हैव ईटन समथिंग सॉल्टी। सही है। अब सॉल्ट, सॉल्ट का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, NaCl। व्हाट टू थिंग्स हमारे, ये हमारे पास बेसिकली टे जो पूरा मैंने बनाया ना, ये आपका एक टेस्ट बड है। टेस्ट बड में आपका एक टेस्ट पोर होगा, उस टेस्ट पोर में हमारा कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर से टेस्ट बड, और उस टेस्ट बड में टेस्ट पोर होगा, छोटे से पोर्स होंगे। उन पोर्स में हमारे पास कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, या ये टेस्ट बड है हमारा। यस राहिमा। ना, अब मैं इस कीमो रिसेप्टर को खाली ड्रॉ कर रही हूँ। तो दिस इज योर कीमो रिसेप्टर। ये इसका वो माइक्रोविलाई वाला पार्ट है। ठीक है, और ये वाला जो दूसरा एंड है वो किससे कनेक्टेड था, एक नर्व से कनेक्टेड था। ठीक है, सो दिस इज योर नर्व एंडिंग एंड दिस इज योर माइक्रोविलाई। ना, हमारे पास जो ये माइक्रोविलाई है ना, दे हैव सोडियम आयन चैनल्स। सो लेट मी ड्रॉ द सोडियम आयन चैनल्स। इन माइक्रोविलाई पे एग्जिस्ट करते हैं सोडियम आयन channels. So these are your सोडियम आयन चैनल्स। ये सोडियम आयन कहाँ से आ रहा है, ये सोडियम आयन आपके NaCl से आ रहा है। सोडियम क्लोराइड इज एन आयोनिक कॉम्पाउंड। हमारे सलाइवा में वो घुल जाता है जब भी हमारे पास कोई आयोनिक कॉम्पाउंड डिसॉल्व होता है, वो अपने आयंस में डिसोसिएट होता है। ठीक है। नाउ हमारे पास जो सोडियम आयन चैनल्स हैं, दी सोडियम आयन चैनल्स के थ्रू हमारा सोडियम एंटर कर सकता है इन द कीमो रिसेप्टर। सही है। नाउ हमारे पास जैसे ही sodium ions are diffusing inside, what happens is कि हमारे पास सोडियम आयंस जब एंटर करेंगे और इतने सोडियम आयंस हो जाएं कि हमारे पास डीपोलराइजेशन हो सके, तो हमारा एक एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। ना, द क्वेश्चन इज कि हमारे पास व्हाट वाज द पॉइंट कि हम मैकेनिक सॉरी केमिकल स्टिमुलस से चले गए टू अ एक्शन पोटेंशियल। बेसिकली हमारे पास केमिकल स्टिमुलस क्या था, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। वेयर आर दी सोडियम आयंस कमिंग फ्रॉम, दीज आर कमिंग फ्रॉम योर सॉल्टी खाना। ना, हमारे पास केमिकल स्टिमुलस अंदर आ रहा है। ठीक है, इस कीमोरिसेप्टर के अंदर हमारे पास एक केमिकल स्टिमुलस अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है। हमारे पास उस पॉइंट पे
कि इतना हमारे पास सोडियम आयन हो जाए अंदर कि हमारे पास डीपोलराइजेशन हो सके, हमारे पास क्या कहते हैं तब, at that point when the chemical thing is converted into an action potential that has triggered a depolarization to take place, that is when हमारे पास ट्रांसडक्शन हो रही है. Are you all with me? Now हमारे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, हमारे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल. ट्रांसडक्शन कब हुई? ट्रांसडक्शन उस पॉइंट पे हुई जब हमारे पास एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो गया, डीपोलराइजेशन हुई. दैट इज व्हेन ट्रांसडक्शन हैज टेकन प्लेस. व्हाट इज ट्रांसडक्शन? ट्रांसडक्शन इज सिंपली व्हेन अ नॉन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस इज कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स और एन एक्शन पोटेंशियल. जब डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुई हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया. सही है ना? वंस हमारे पास डीपोलराइजेशन हुई, हमारे पास क्या कहते हैं पोटेंशियल में चेंज आया, हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विद इन द कीमो रिसेप्टर में फर्क पड़ा. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लक्स हो रहा है, डेफिनेटली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो रहा होगा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हुआ, डीपोलराइजेशन हुई. वंस दिस हैपेंस, व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं. ठीक है, अब वो मैं कहाँ पे ड्रॉ करूं? लेट मी ड्रॉ देम हियर समवेयर. लेट्स से ये हमारे क्या है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स हैं. द मोमेंट आवर, let's say, chemoreceptor gets depolarized due to an excess influx of sodium ions, that would cause the voltage gated calcium ion channels to open. And once this channel protein of calcium has opened, the calcium would start to diffuse inside the chemoreceptor. एंड हमारे पास जब भी कैल्शियम एंटर करता है किसी न्यूरॉन के अंदर, किसी रिसेप्टर के अंदर, चंदा हमारे पास जब डीपोलराइजेशन हुई, उसने डीपोलराइजेशन में क्या होता है, हमारे पास बेसिकली पोटेंशियल इज चेंजिंग. जब पोटेंशियल चेंज हुआ हमारे पास एक वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन प्रेजेंट होता है कीमो रिसेप्टर्स में. दैट वोल्टेज गेटेड कीमो दैट वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल ओपन्स जब हमारे पास हमारा कीमो रिसेप्टर डीपोलराइज हो जाता है. ठीक है, नहीं इसकी वोल्टेज यू डू नॉट हैव टू नो. ठीक है, नाउ हमारे पास जैसे ही डीपोलराइजेशन की वजह से वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल ओपन करता है, what happens is that our calcium ions come inside. Calcium ions when they come inside, what happens is कि मैंने एक बात बताई थी बिल्कुल शुरू में कि हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है ना वो एक न्यूरॉन के अंदर ही मूव करता है. एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन अगर मैसेज जाता है तो हमारे पास वो केमिकल मैसेंजर के थ्रू जा सकता है, बिकॉज एक कीमोरिसेप्टर या एक न्यूरॉन से दूसरी चीज में अगर एक्शन पोटेंशियल गया तो हमारी तो हर वक्त इलेक्ट्रिसिटी खड़क रही होती बॉडी में. सो जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे मसल, एक न्यूरॉन से या एक रिसेप्टर से दूसरे न्यूरॉन मैसेज जाएगा, वो एक्शन पोटेंशियल के थ्रू नहीं जाएगा, वो केमिकल मैसेजिंग के थ्रू जाएगा. एक न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल मूव करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन हमारा एक्शन पोटेंशियल मूव नहीं कर सकता. दो सेपरेट बॉडीज के दरमियान अगर मैसेजिंग होनी है वो इलेक्ट्रिकल इन नेचर नहीं होती, वो केमिकल इन नेचर होती है. डू यू ऑल एग्री विद मी? एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? ना हमारे पास जो रिसेप्टर है, दैट रिसेप्टर हैज टू सेंड द सिग्नल टू द ब्रेन. Definitely it has to, trigger another neuron and then another neuron and then another neuron. So it needs to produce a chemical signal. Now हमारे पास दो chemical signals हम पढ़ते आ रहे हैं from the very start of AS, जिनको हम cell signaling molecules बुलाते हैं, ligands बुलाते हैं. वो क्या होते हैं? Hormones होते हैं और हमारे पास neurotransmitters होते हैं. Hormones are produced by endocrine glands. Endocrine glands के अलावा और कोई जगह hormones produce नहीं करती. यहाँ पे कोई एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है. क्योंकि कोई एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है तो हॉर्मोन्स तो हमारे पास नहीं बन रहा है. सो अगर एक रिसेप्टर ने दूसरे न्यूरॉन को मैसेज भेजना है, हॉर्मोन्स के थ्रू नहीं भेज सकता. सो डेफिनेटली न्यूरो ट्रांसमिटर्स हैव टू बी सेंट आउट. नाउ these calcium ions, when they diffuse in, these calcium ion basically cause the release of neurotransmitters, because जो vesicles होती हैं containing neurotransmitters, they are fused
with the end of this chemoreceptor because of the influx of calcium. Are you all with me till here? Any questions? Yes. GMR. ये न्यूरोट्रांसमीटर ये इसमें हॉर्मोन्स नहीं होते? आई मीन लाइक aren't they called hormones? हॉर्मोन्स हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम में होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? हमारे पास जो ग्लैंड्स होते हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, ओनली द एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैन रिलीज हॉर्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा कोई और बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी पार्ट इज नॉट एबल टू रिलीज हॉर्मोन्स। हमारे पास न्यूरॉन्स में, या हमारे पास क्या कहते हैं, न्यूरॉन टू मसल सिग्नलिंग अगर होनी है, रिसेप्टर टू न्यूरॉन सिग्नलिंग होनी है, न्यूरॉन टू न्यूरॉन सिग्नलिंग हो रही है, दैट इज थ्रू न्यूरो को ऐसे याद कर लो, न्यूरॉन इज ट्रांसमिटिंग अ सिग्नल, न्यूरॉन is transmitting a signal. Hormones are not involved in the nervous system. Everything is N for nervous system, N for neurons, N for neurotransmitters. ठीक है? Is this clear, Amar? कि हमारे पास hormones प्रोड्यूस नहीं होते नर्वस सिस्टम में. The diffusion of calcium basically causes the neurotransmitters वाली vesicles to fuse with the other end of the membrane. ठीक है, Soha? So when the calcium ions come inside, they push the vesicles containing the neurotransmitters to the ultimate end. हमारे पास जो ये neurotransmitters की vesicles हैं, they would fuse with this membrane. And when they fuse with this membrane, the neurotransmitters are released via exocytosis. Now, when they are released via exocytosis, they would go to the nerve ending, they would go to the next neuron. और अब हमारे पास, once they bind with this nerve, once they bind with the neuron, they would stimulate it और इसका अब एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएगा। और अभी एक एक न्यूरॉन से एक्शन पोटेंशियल होता हुआ ऑल द वे ब्रेन तक जाएगा। ठीक है? Where does the chlorine of NaCl go? We eat it. Yeah, chloride is very important because if you remember from AS, transport of carbon dioxide, उसमें हम क्या पढ़ते हैं? हम वो पढ़ते हैं ना, क्लोराइड शिफ्ट, कि हमारे पास जो बाइकार्बोनेट है वो डिफ्यूज आउट कर जाता है आरबीसी से एंड क्लोराइड कम्स इनटू रिप्लेस इट। सो क्लोराइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट. क्लोराइड इज वेरी नेसेसरी फॉर अस. क्लोराइड इन नेफ्रॉन नहीं, क्लोराइड हमने नेफ्रॉन तो नहीं पढ़ा इफ आई कैन रिकॉल. Yes, we क्लोराइड हमने did, right? क्लोराइड शिफ्ट, सॉरी. हमने नेफ्रॉन में क्या कहते हैं लाइक एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस जो हाँ, लूप ऑफ उसमें हेनली में होता है. हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट सारे एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं आयंस में, हाँ उसमें पढ़ा या था, यस. क्लियर हो गया कीमोरेसेप्टर? एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? ग्रेट. अच्छा, 5 minutes में अगर मैं मैकेनो रिसेप्टर पढ़ा दूं, would that be fine, or do you guys want me to put a stop over here? I know coordination control बहुत confusing होता है, बहुत कुछ हो रहा होता है इसमें, so I just don't want कि मैं जबरदस्ती फिट इन कर दूं हर चीज. इसके पॉइंट्स क्या मतलब? as in like the answer points कह रहे हो राइमा? Yes, you will get the answer points लिखे हुए. I just didn't had the time today to make notes पहले से, so मैं साथ साथ पढ़ा रही हूँ. मैंने प्री नोट्स नहीं बनाए हुए आज I was working on the homeostasis के notes, but I'll send the answer after this class. अच्छा, अब हम आ जाते हैं Pacinian corpuscle पे. Now it's like an onion looking corpuscle. ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारा मेकेनोरिसेप्टर होता है. इसको हम बुलाते हैं Pacinian corpuscle. Yeah, it's a cinnamon roll, it's a lollipop, it's an onion, something like that. This is your mechanoreceptor known as the Pacinian corpuscle. This is present in your skin. आपका ये क्या डिटेक्ट करता है? This detects touch और pressure stimulus. जब भी, अब क्वेश्चन ये होता है कि टच और प्रेशर स्टिमुलस क्यों बोलते हैं. आपकी जब भी बॉडी पे कोई चीज टच कर रही होती है, न्यूटन का लॉ थर्ड, तो न्यूटन का थर्ड लॉ सब पढ़ के आए, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन. अगर कोई चीज आपको टच कर रही है, क्या फोर्स एक्सर्ट हो रही है? प्रेशर का क्या फॉर्मूला है? प्रेशर का फॉर्मूला इज फोर्स पर यूनिट एरिया. आपकी स्किन के जिस पार्ट पे टच हो रहा है वो आपका एरिया है, और जब टच हो रहा है तो हमारे पास डेफिनेटली फोर्स लग रही है. सो मैकेनोरिसेप्टर को हम कहते हैं डिटेक्ट्स टच और प्रेशर स्टिमुलस. इट इज सिनोनिमस, दे आर इंटरचेंजेबल टर्म्स. ठीक है? नाउ हमारे पास व्हाट हैपेंस इज कि जब हमारे पास कोई चीज टच कर रही होती है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर लाइंग बीनीथ योर स्किन. They are lying beneath your skin.
सही है, दिस इज योर स्किन. अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, या बिकॉज स्ट्रेस इज अ फोर्स ना, दैट्स व्हाई इट हैज द सेम फॉर्मूला. लाइक सॉरी, स्ट्रेस हमारे पास जब भी होता है तो फोर्स अपॉन यूनिट एरिया ही होता है, दैट्स द सेम फॉर्मूला. यस. ना हमारे पास इस पॉइंट पे अगर प्रेशर लग रहा है, सो मेरी स्किन की शेप कुछ ऐसे हो जाएगी. इज दैट व्हाट हैपेंस इफ, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग. नाउ इफ द स्किन की शेप इज गोइंग लाइक दिस, तो हमारे पास होगा क्या कि जैसे ही प्रेशर लगेगा और स्किन थोड़ी नीचे की तरफ बेंड होगी, हमारा इसके ऊपर भी प्रेशर आएगा. फिर इफ द स्किन इज bending downwards, it is also forcing the mechanoreceptor to bend downwards. Do you all agree? So isn't this a little change in the mechanoreceptor? Is this a stimulus for this mechanoreceptor, the pressure that it is experiencing due to the touch? So हमारे पास सबसे पहले क्या आया, हमारे पास एक pressure stimulus आया. The pressure stimulus would cause the deformation or a change in shape in your Pacinian corpuscle. Now, जैसे ही हमारे पास प्रेशर फील करता है ना ये पिसीनियन कॉर्पसल, जब भी इसके पास प्रेशर स्टिमुलस आता है, हमारे इस पिसीनियन कॉर्पसल पे, इस मेकेनो रिसेप्टर पे प्रेशर सेंसिटिव सोडियम आयन चैनल्स होता है. प्रेशर सेंसिटिव का क्या मतलब है, जब प्रेशर फील होगा, जब प्रेशर स्टिमुलस होगा, तभी ये सोडियम आयंस खुलेंगे. सो दैट इज व्हाई आई सेड कि जब भी हमारे पास डीपोलराइजेशन होगी ना, दैट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ सोडियम आयन. या तो कोई लिगेंड गेटेड सोडियम आयन चैनल होगा, कोई वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल होगा, कोई प्रेशर सेंसिटिव सोडियम आयन चैनल होगा, वट एवर द हेल सोडियम आयन चैनल होगा, बट एक सोडियम आयन चैनल ही होगा जो खुल जाएगा, जिसकी वजह से इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस होगा. इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन होगा तो तब हमारे पास डीपोलराइजेशन हो जाती है. सो द सारी फसाद की जड़ इन आवर लाइफ इज द सोडियम. ऐसे फसाद की जड़ तो नहीं है, अगर ये ना होता तो हमारा एक्शन पोटेंशियल और हमारी ब्रेन मैसेजिंग ना होती. सो इट्स फाइन एज लॉन्ग एज यू डोंट हैव टू स्टडी इट, बट it's always the sodium ion that's the culprit. Now, pressure sensitive sodium ion channels open, and when these sodium ions would open, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रिसेप्टर के अंदर इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन होगा, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन. एंड हमारे पास इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच जाएगा, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होता है, -55 millivolts, it would produce an action potential, an electrical impulse. और हमारे पास स्किन के नीचे भी नर्व एंडिंग्स होती हैं, और बिल्कुल हमारे पास फिर दोज नर्व एंडिंग्स वुड टेक द एक्शन पोटेंशियल अहेड. यहाँ पर कोई कैल्शियम की कहानी हमें नहीं पढ़नी है, बहुत स्वीट सिंपल सा मैकेनो रिसेप्टर है. if you are clear about the concept of how sodium ions causes the action potential, mechanoreceptor से आसान कोई चीज नहीं है इस टॉपिक में. प्रेशर स्टिमुलस आया, प्रेशर स्टिमुलस की वजह से स्किन थोड़ी बेंड हुई, स्किन के नीचे हमारा मैकेनोरिसेप्टर है, उसमें डिफॉर्मेशन आई, वो बेंड होगा. जब वो डिफॉर्म होगा, सो प्रेशर सेंसिटिव सोडियम आयन चैनल्स खुल जाएंगे. प्रेशर सेंसिटिव सोडियम आयन चैनल्स जब खुल जाएंगे तो सोडियम आयन्स अंदर आएंगे, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन्स होगा. जब वो अंदर आएंगे तो हमारे पास थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अगर रीच कर जाएगा, यानी -55 millivolts पे चला जाएगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो हमारा जो वो प्रेशर स्टिमुलस है उसकी वजह से क्या जनरेट हो रहा है, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है. एंड दिस इज योर ट्रांसडक्शन. आर वी कूल? एनी क्वेश्चंस? Yes. जी. Is this voltage gated sodium channel? इट्स अ प्रेशर सेंसिटिव सोडियम चैनल. ये प्रेशर सेंसिटिव सोडियम चैनल तभी खुलेगा जब कोई प्रेशर का स्टिमुलस आएगा. Okay. ये वाला की बात कर रहे हो ना, दिस वन. Yes. जी मिस. ये प्रेशर सेंसिटिव है, ये वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता. सही है. मिस और वो जो कीमो रिसेप्टर वाला था. वो हमारे पास आई थिंक सो वो भी वोल्टेज सेंसिटिव नहीं है, मैं कंफर्म कर लेती हूँ, बट आई डोंट थिंक सो दैट्स वोल्टेज सेंसिटिव आइदर. बिकॉज अगर तो वो वोल्टेज की वजह से खुलता है तो हमारे पास सोडियम आयंस का इनफ्लक्स कैसे होता है, आई थिंक सो दैट वुड बी एन ओपन चैनल, बट लेट मी कंफर्म. Yeah, they are simply sensitive to the presence or absence of sodium ions. अगर हमारे टंग पे सोडियम आयंस प्रेजेंट हैं,
ये वाला चैनल सिर्फ तभी खुलेगा, अदरवाइज ये बंद रहेगा. सो इट इज स्टिम्युलेटेड बाय अ केमिकल सिग्नल, द केमिकल सिग्नल बीइंग योर प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयंस इन योर टंग, on your tongue. Okay, so that's it for today's class. I would be seeing you guys inshallah tomorrow. I hope there are no questions. Everything's clear.